जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका संविधान की संरक्षक और नागरिक अधिकारों की अंतिम प्रहरी मानी जाती है। हालांकि हाल के दिनों में राजनीतिक स्वार्थों और कानूनी शिकंजे से बचने के लिए संवैधानिक संस्थाओं व न्यायाधीशों की व्यक्तिगत साख पर हमला करने की एक खतरनाक प्रवृत्ति देखने को मिली है। ऐसा ही एक अति संवेदनशील मामला दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष चल रहा है, जहां पर अदालत ने न्यायपालिका को नीचा दिखाने और बदनाम करने की कोशिश करने वालों पर शिकंजा कस दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ में सोशल मीडिया पर चलाए गए कथित जहरीले और बदनामी भरे अभियान के मामले में कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और गोपाल राय कानून के शिकंजे में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को 4 सप्ताह का कड़ा अल्टीमेटम जारी करते हुए अपना अंतिम जवाब दाखिल करने का निर्देश दे दिया है, जिससे सीजेपी और आम आदमी पार्टी के खेमे में भारी खलबली मच गई है। इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि दिल्ली आबकारी नीति यानी कि शराब घोटाले से जुड़े मामले की अदालती सुनवाई से जुड़ी हुई है। जब दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा आबकारी नीति से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, तब सोशल मीडिया, खासतौर पर ट्विटर पर उनके और उनके न्यायिक आदेशों के खिलाफ में एक लक्षित और समन्वित अभियान चलाया जा रहा था। आरोप है कि सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने जज की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए और उनके खिलाफ में व्यक्तिगत व अपमानजनक टिप्पणियां की। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य न्यायपालिका पर दबाव बनाना और प्रतिकूल फैसलों को राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण सिद्ध करना था। इस अनैतिक व गैर कानूनी आचरण का कड़ा संज्ञान लेते हुए 14 मई को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने स्वयं संज्ञान लेते हुए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता है सौरभ दास और अन्य के खिलाफ में एक आपराधिक अवमानना यानी कि क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट की कार्रवाई को शुरू कर दिया था और स्वयं को इस केस से अलग कर लिया था। इसके बाद में 19 मई को हाईकोर्ट ने फॉर्मल कारण बताओ इन लोगों को नोटिस जारी किया था और हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंद्र डुडेजा की पीठ के समक्ष हुई सुनवाई के दौरान अवमानना याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि सौरभ दास और अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस शर्मा के खिलाफ में की गई अपनी विवादित टिप्पणियों को सोशल मीडिया से हटा दिया है। यानी कि साफ तौर पर उन सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई जिन सबूतों के बेसिस पर उनके खिलाफ में यह मामला दायर किया। हालांकि उसके स्क्रीनशॉट्स या फिर बहुत सारे एविडेंस ऑलरेडी होंगे, लेकिन उनके ऊपर अब उन तमाम टिप्पणियों को रिमूव करने की बात कही जा रही है। हालांकि सौरभ दास का अड़ियल रवैया तब जग जाहिर हो जाता है जब उन्होंने तुरंत सोशल मीडिया पर इस दावे का खंडन कर दिया। सौरभ दास ने हंसने वाली इमोजी के साथ में लिखा कि उन्होंने कभी कमेंट्स डिलीट ही नहीं किए, उनकी रिपोर्टिंग पूरी तरीके से आरटीआई डेटा और सार्वजनिक जानकारियों पर थी तथा अदालत को गुमराह करना बंद किया जाना चाहिए, ये वो अपनी तरफ से पक्ष रख रहे हैं। सौरभ दास का ये सार्वजनिक बयान न केवल उनके अड़ियल रवैये को उजागर करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि उन्हें देश की न्याय प्रणाली और अदालती अवमानना के गंभीर परिणामों का कोई भी भय नहीं है। एक तरफ जहां उनके वकील अदालत में राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीजेपी के प्रवक्ता सार्वजनिक मंचों पर न्यायिक प्रक्रिया का उपहास उड़ा करके उनकी अवमानना को और संगीन बना रहे हैं। अभी हाल ही में जब दिल्ली जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान जिन बच्चों ने वायलेंस किया था, बच्चे तो नहीं बोलेंगे, जिन अपराधियों ने वायलेंस किया था, जब उनके खिलाफ में कोर्ट का फैसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी इसी तरीके की टिप्पणी कर रहे थे सौरभ दास। इस आपराधिक अवमानना मामले में केवल सौरभ दास ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता जैसे कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और गोपाल राय भी पूरी तरीके से घिरे हुए हैं। अदालत में आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकीलों ने दलील दी कि उन्हें वो पूरी जो एविडेंस है वो उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं, जिसके आधार पर उनके खिलाफ में अवमानना की कार्रवाई शुरू की गई। इस पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वो सभी संबंधित दस्तावेज तुरंत आरोपियों को सौंपे जाएं और उन्हें जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का अंतिम अल्टीमेटम दे दिया गया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए
21 सितंबर की तारीख तय की है। यह पूरा घटनाक्रम भारतीय राजनीति के उस चिंताजनक पहलू को उजागर करता है जहां पर राजनीतिक दल और उनके प्रवक्ता अपनी नाकामियों और कानूनी जटिलताओं को छिपाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं पर ही हमला बोलने लगते हैं। सौरभ दास और आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा एक सम्मानित जज को निशाना बनाना सीधे तौर पर न्यायिक स्वतंत्रता पर हमला है। यदि किसी नागरिक को किसी अदालती आदेश से आपत्ति है तो संविधान में ऊपरी अदालतों में अपील करने का वैधानिक रास्ता उपलब्ध है, लेकिन कानूनी रास्ते पर चलने के बजाय सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार अभियान चलाना और जजों को नीचे दिखाने की कोशिश करना कानून के शासन पर सीधे तौर पर कुठाराघात है। दिल्ली उच्च न्यायालय की 2 जजेस की पीठ के द्वारा दिया गया 4 सप्ताह का अल्टीमेटम यह साफ संदेश देता है कि न्यायपालिका अपनी गरिमा, निष्पक्षता और न्यायाधीशों के सम्मान में कोई समझौता नहीं करेगी। आगामी 21 सितंबर को होने वाली सुनवाई इस मामले में अत्यंत निर्णायक साबित हो सकती है, क्योंकि इस मामले में जो लंबे समय से यह मामला चल रहा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के दूसरे और भी नेता हैं और अभिजीत दीपके के खास ये सौरभ दास भी इसमें अब जुड़ चुके हैं। यदि सौरभ दास और आम आदमी पार्टी के नेता अदालत के समक्ष संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो उन्हें आपराधिक अवमानना अधिनियम के तहत जेल की सजा और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। आप लोग ये समझिए कि अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए एक जज की निष्पक्षता को इस कदर कटघरे में खड़ा कर दिया गया, इस तरीके से उनके ऊपर लांछन लगाने की कोशिश की गई, इस कदर उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई, जैसे ऐसा लग रहा था कि वो इस देश की अब सबसे निष्पक्ष जज साहिबा बन चुकी हैं। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ में अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति में जो घोटाला हुआ है उस पर जब सुनवाई हो रही थी तो बार बार उनके ऊपर गंभीर आरोप मढ़े जा रहे थे और बार बार यह कहा जा रहा था कि इस बेंच से किसी दूसरे बेंच में इस केस को ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा उनके साथ में इस केस में जस्टिस करेंगी। तो बार बार ये टीका टिप्पणी करने के बाद में और फिर सोशल मीडिया पर एक बाकायदा अभियान चलाया जाता है जहां पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को एक तरीके से डिफेम करने की कोशिश की जाती है, उनके खिलाफ में इस तरीके की अनर्गल टिप्पणियां की जाती है और इन्हीं अनर्गल टिप्पणियों से तंग आकर के जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने इन लोगों के खिलाफ में अवमानना की कार्रवाई का आदेश दिया और उसके बाद में अपने आप को इस केस से अलग भी कर लिया कि जाइए, अगर आपको लगता है कि ये बेंच निष्पक्ष नहीं है तो आप किसी बेंच पर जाकर के सुनवाई कर लीजिए, लेकिन आपको कोई भी ये हक नहीं देता कि आप किसी भी जज की जो छवि है उसको धूमिल करें, किसी भी जज के खिलाफ में इस तरीके से सोशल मीडिया पर अभियान चलाएं। तो इस मामले में अब इनको फाइनल अल्टीमेटम दे दिया गया है 4 सप्ताह का, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास को लपेटा गया है। और अब 21 सितंबर को जब सुनवाई होगी तो उस दिन बहुत कुछ इस मामले में नया देखने के लिए मिल सकता है। 21 सितंबर की जो कोर्ट की सुनवाई है वो इस मामले में निर्णायक मोड़ दे सकती है। जैसे ही इस मामले पर कोई बड़ा अपडेट आएगा मैं तुरंत आपके बीच में लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। आपसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।